नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस वक्त तनाव अपने सबसे चरम स्थिति के ऊपर पहुंचा हुआ है। भारत सरकार ने देश के अंदर छिपे हुए अवैध बांग्लादेशियों को चुन चुन करके वापस उनके देश में भेजने का एक प्रचंड अभियान छेड़ रखा है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी ताकत के साथ में इन घुसपैठियों को बॉर्डर के पार खदेड़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश अपने ही नागरिकों को पहचानने, उन्हें वापस लेने से साफ मुकर रहा है। दोस्तों, इसी बौखलाहट के अंदर अब बांग्लादेश के भीतर एक बहुत बड़ी साजिश भी रची जा रही है, जिसके तहत बांग्लादेशी सीमा के ऊपर एक ऐसा खतरनाक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है जो सीधे तौर पर भारत को चुनौती देने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ इस नई और भड़काने वाली हरकत को लेकर के पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में आ चुकी है। तो आखिर दोस्तों, भारत लगातार अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेज रहा है, लेकिन बांग्लादेश अपने ही लोगों को लेने से इनकार क्यों कर रहा है? अब बांग्लादेश सीमा के ऊपर भारत के खिलाफ ऐसी कौन सी बड़ी हरकत करी जा रही है जिससे सीमा पर तनाव एक भयंकर रूप ले सकता है? दोस्तों, ये पूरा विवाद तब एक विस्फोटक बोर्ड पर आ गया जब बांग्लादेश की सबसे कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए-इस्लामी और उसके साथ जुड़े हुए 11 दूसरे विपक्षी दलों ने भारत बांग्लादेश सीमा के ऊपर एक विशाल प्रदर्शन करने का खुला ऐलान कर दिया। दोस्तों, इस गठबंधन में वो नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी भी शामिल है जो हाल ही के वक्त में शेख हसीना विरोधी छात्र आंदोलन से निकल करके सामने आई है। इन सभी दलों ने एक सुर में भारत पर यह झूठा आरोप मढ़ दिया है कि भारत जबरन लोगों को सीमा पार धकेल रहा है। दोस्तों, जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने खुलेआम ये घोषणा कर दी है कि 12 जून को बांग्लादेश के सभी सीमावर्ती जिलों और प्रमुख चौकियों पर भयंकर विरोध रैलियां निकाली जाएंगी। इसके तुरंत बाद 15 जून को राजधानी ढाका की सड़कों पर एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाएगा। इस बड़े पैमाने पर होने वाले प्रदर्शन की खबर ने बॉर्डर के ऊपर तैनात हमारी सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इतनी भारी भीड़ का सीमा की तरफ बढ़ना किसी भी वक्त एक बड़े टकराव का कारण बन सकती है। दोस्तों, बांग्लादेश की राजनीति में इस वक्त पुश इन नाम का एक शब्द सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा बना हुआ है। पुश इन का सीधा सा मतलब यह होता है कि बांग्लादेश ये आरोप लगा रहा है कि भारत बिना किसी वजह के लोगों को जबरन उनकी सीमा में धकेल रहा है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। भारत पूरी तरह से एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उन विदेशी लोगों की पहचान कर रहा है जो बिना किसी वैध दस्तावेज के हमारे देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। भारत सरकार और बीएसएफ किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं कर रही है, बल्कि सिर्फ उन घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखा रही है जो अवैध रूप से हमारी इकोनॉमी को खोखला कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश के विपक्षी दल इस सच्चाई को छिपा करके इसे एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वहां की जनता को भड़काया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा ऐसे सड़क तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि अब ये सीधे तौर पर कूटनीतिक संबंधों में जहर घोलने का काम कर रहा है। स्थिति को और ज्यादा संवेदनशील बनाने के लिए नेशनल सिटीजन पार्टी के नेताओं ने एक बहुत ही खतरनाक रणनीति अपनाई है। एनसीपी के मुख्य समन्वयक नासिरुद्दीन पटवारी ने जीरो लाइन के पास रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों से एक भड़काऊ अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा है कि वो सीमा पर जाकर के एक ह्यूमन शील्ड यानी कि मानव ढाल बन जाए। उनका मकसद ये है कि जब बीएसएफ अवैध नागरिकों को वापस भेजने के लिए सीमा पर लेकर के आए तो वहां की आम जनता एक दीवार की तरह खड़ी हो जाए, ताकि घुसपैठिए, तस्कर या अपराधी बांग्लादेश में प्रवेश ना कर पाए। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आम नागरिकों को एक मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करना एक बेहद गैर जिम्मेदाराना हरकत है। बीएसएफ के जवान दिन रात मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उनके सामने इस तरह की भीड़ को उकसा करके खड़ा कर देना एक ऐसा कदम है जो किसी भी समय शांति भंग कर सकता है। दोस्तों, इस पूरी साजिश के पीछे भारत का विरोध नहीं, बल्कि बांग्लादेश की अपनी अंदरूनी राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। जमात-ए-इस्लामी और उनके सहयोगी दल सीधे तौर पर अपने ही प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बीएनपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दोस्तों, उनका आरोप है कि मौजूदा बीएनपी सरकार भारत के सामने घुटने टेक रही है और भारत के प्रति बहुत ज्यादा नरम रुख अपना रही है।
असल में दोस्तों ये 11 दलों का गठबंधन आगामी चुनाव के अंदर पहले अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहता है। उन्हें पता है कि ढाका की सत्ता तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता भारत विरोधी भावनाएं भड़काना है। लिहाजा वो इस अवैध प्रवास के मुद्दे को भुना करके खुद को सबसे बड़े देशभक्त के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों उनका ये राजनीतिक खेल बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। जमाते इस्लामी के नेता इस पूरे मामले को हवा देने के लिए रोजाना नए और मनगढ़ंत आंकड़े पेश कर रहे हैं। पूर्व सांसद एएचएम हमीदुर रहमान आजाद ने बड़े बड़े दावे करते हुए कहा कि पिछले 3 महीनों में सीमा पर 50 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां लोगों को जबरन भेजा गया है। उनके दावों के मुताबिक सिर्फ मार्च, अप्रैल और मई के महीने में अलग अलग सीमा चौकियों से 2479 लोगों को बांग्लादेश धकेलने की कोशिश की गई है। वो यहां तक कह रहे हैं कि बीएसएफ की कार्रवाई में कई बांग्लादेशी नागरिकों को भारी नुकसान पहुंचा है। इन झूठे और भ्रामक दावों का एकमात्र उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को खराब करना और अपनी जनता के बीच में झूठी सहानुभूति बटोरना है। दोस्तों इस तरह के बयान बॉर्डर पर काम कर रहे उन सुरक्षा बलों का मनोबल कम करने की कोशिश है जो पूरी तरह से मानवीय मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों भारत इन सभी बेबुनियाद आरोपों के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा है। नई दिल्ली ने बांग्लादेश के इस पुश इन वाले नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बिल्कुल स्पष्ट और सख्त लहजे के अंदर कहा है कि भारत किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से सीमा पार नहीं भेज रहा। देश का आधिकारिक रुख एकदम क्लियर है कि जो भी विदेशी नागरिक बिना सही दस्तावेजों के भारत के अंदर पकड़ा जाएगा उसकी पूरी कानूनी जांच की जाएगी, उसे तय प्रक्रियाओं से गुजारा जाएगा और दोनों देशों के बीच में जो आपसी सहमति और व्यवस्था बनी हुई है उसी के तहत उन्हें वापस उनके देश में भेज दिया जाएगा। दोस्तों भारत कोई मनमानी नहीं कर रहा बल्कि वो सिर्फ अपने देश के कानून को लागू कर रहा है। जब भारत अपने देश की सुरक्षा के लिए इतना पारदर्शी तरीका अपना रहा है तो बांग्लादेश का यह रवैया पूरी तरह से बेनकाब हो जाता है। दोस्तों हाल ही में नई दिल्ली में बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी के बीच में 57वीं महानिदेशक स्तर की उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। इस बैठक में भारत ने बांग्लादेश के सामने अपना पक्ष बहुत ही कड़ाई के साथ में रखा था। भारतीय अधिकारियों ने बीजीबी को साफ शब्दों में कहा कि बांग्लादेश को अपने नागरिकों के सत्यापन की प्रक्रिया को तुरंत तेज करना होगा। जब बीएसएफ किसी अवैध नागरिक को सारे सबूतों और बायोमेट्रिक डिटेल्स के साथ में सीमा पर सौंपने जाता है तो बीजीबी जानबूझकर के कानूनी कार्रवाई में देरी करता है या उन्हें पहचानने से मना कर देता है। भारत ने स्पष्ट कह दिया है कि हमारे देश में इन अवैध प्रवासियों को रखने के लिए कोई अनिश्चितकालीन व्यवस्था नहीं है। नागरिकता सत्यापन में बांग्लादेश की ये जानबूझ करके की जा रही देरी ही दोनों देशों के बीच में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है, जिसे अब भारत और ज्यादा बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दोस्तों भारत की इस आक्रामक कार्रवाई का सबसे बड़ा असर वेस्ट बंगाल और असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में देखने को मिल रहा है। इन राज्यों में अवैध प्रवासियों की पहचान करने का अभियान बहुत तेज गति से चल रहा है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सघन तलाशी अभियान चला रही हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ वेस्ट बंगाल सरकार ने ही सीमावर्ती जिलों के अंदर होल्डिंग सेंटर से करीब 4800 अवैध प्रवासियों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद में बांग्लादेश वापस भेज दिया है। इसके अलावा 836 दूसरे लोगों को भी डिपोर्ट करने की प्रोसेस चल रही है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग वापस बांग्लादेश पहुंच रहे हैं तो वहां की अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर जो अचानक से प्रेशर बिल्डअप हुआ है उसी की घबराहट अब वहां की स्ट्रीट्स पर होने वाले इन प्रदर्शनों के रूप में बाहर आ रहा है। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है जो दुनिया की सबसे जटिल सीमाओं में से एक मानी जाती है। इसमें घने जंगल हैं, बड़ी नदियां हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते शामिल हैं। इस विशाल सीमा के ऊपर हर वक्त नजर रखना एक बहुत चुनौतीपूर्ण टास्क है।
हमारे बीएसएफ ने सीमा सुरक्षा को अवैध बनाने के लिए तमाम तरह की हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हर कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स को कवर कर रहा है, ड्रोन से निगरानी हो रही है और स्मार्ट फेंसिंग लगाई जा रही है। लेकिन जब सामने से हजारों की भीड़ मानव ढाल बनकर के सीमा के करीब आने की कोशिश करती है तो यह तकनीक से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक और जमीनी चुनौती बन जाती है। भीड़ के पीछे छिपकर के उपद्रवी तत्व सीमा पार करने या बाढ़ को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं, जिसे रोकना बीएसएफ के लिए एक बहुत ही संवेदनशील काम हो जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश के विपक्षी दलों की ये रणनीति भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनका पैमाना इस बार काफी बड़ा है। इस्लामवादी दलों ने इस मुद्दे को सिर्फ ढाका की राजनीति तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उन्होंने गांव-गांव जाकर के सीमावर्ती इलाकों के लोगों को भड़काना स्टार्ट कर दिया है। उनके सेमिनार और राउंड टेबल चर्चाएं सिर्फ दिखावा हैं। असल मकसद भारत के खिलाफ एक नफरत का माहौल तैयार करना है। दोस्तों, जब वेस्ट बंगाल और असम में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज हुआ तो इन दलों को अपना एजेंडा सेट करने का एक सुनहरा मौका मिल गया। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने अभी इस मुद्दे पर शोर नहीं मचाया तो उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। लिहाजा ये पूरा प्रदर्शन और रैलियों का ड्रामा रचा जा रहा है, जिसका सीधा असर भारत बांग्लादेश के कूटनीतिक रिश्तों के ऊपर पड़ रहा है। दोस्तों, अगर 12 और 15 जून को होने वाला ये प्रदर्शन उग्र रूप लेता है तो भारत इसका बहुत ही करारा जवाब देने की तैयारी में है। बीएसएफ को क्लियर इंडिकेशंस हैं कि भारतीय सीमा की पवित्रता के साथ में कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जीरो लाइन के ऊपर कानून व्यवस्था बिगड़ने की नौबत आती है तो भारत अपनी सीमा सुरक्षा रणनीति में कोई भी दिक्कत बर्दाश्त नहीं करेगा और ज़्यादा सख्ती ले आएगा। दोस्तों, बीजीपी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी तरफ के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर रखे। अगर वो अपनी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो भारतीय जवान अपनी आत्मरक्षा और सीमा की सुरक्षा के लिए तय प्रोटोकॉल के तहत कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। अवैध प्रवास का ये मुद्दा अब सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती नहीं रह गया है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच में सबसे संवेदनशील और निर्णायक कूटनीतिक विषय बन चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी सच में हमारी अंतर्राष्ट्रीय बाढ़ के करीब आकर के हंगामा करते हैं तो दोस्तों भारत सरकार को बिना किसी कूटनीतिक झिझक के कौन सा बड़ा कदम उठाना चाहिए? कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही इन घुसपैठिए मुसलमानों के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी आप लिखिए, जिनके अपने ही उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं और वो भारत की सीमा में कुकुर मुत्ते की तरह घुसते चले आए थे। नमस्कार दोस्तों।